नहीं है, हम तो सब ठीक हैं। बाबा जी कहते हैं 51% मानव ठीक ही है। तो ये एक अवसर है इस शिविर के द्वारा कि दर्शन को हम बदलें तो हमारा जीना ठीक हो जाए। इसी शुभेच्छा और शुभकामनाओं के साथ, है ना। बहुत बहुत बढ़िया, ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है भैया। नमस्ते। बढ़िया। नमस्ते। मेरा नाम अमिता है और मैं बहुचराजी से हूँ। अभी मैं आनंद निकेतन स्कूल में मैं टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ी थी। तो बेसिकली ये अध्ययन को मैं मतलब आगे पठन कर पाऊँ और शिक्षा में ये ला पाऊँ, ताकि सभी को ये सुलभ हो पाए। और जब शिक्षा में रहेगा तो वो एक परंपरा बनी रहेगी, सबको मिल पाएगा। तो उसी के लिए मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि एज अ विकल्प के रूप में मैं इसको स्वीकारूँ और जो भी है पठन वो मैं पूरा करूँ। बेसिकली ये देखने जाए कि परिवार में एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, अभी जी नहीं रहे हैं, तो कैसे हम एक छत के नीचे गिला शिकवा शिकायत मुक्त जी पाए। तो उसी के लिए मैं ये पूरे दर्शन को समझना चाहती हूँ। तो एज अ विकल्प के रूप में मैंने ये स्वीकार किया है कि मुझे ये समझना ही है पूरा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। नमस्कार भैया। नमस्ते। मैंने जीवन विद्या की पहली शिविर मतलब 2013 में की थी। अच्छा। तो ऐसे कहा जाए तो पिछले 10 सालों से जुड़ी हूँ। पर वो ये 10 सालों की जर्नी ऐसे कोई स्मूथ नहीं है कि मतलब इतना मैं फ्रेंकली बोलूँ तो प्रोग्रेस नहीं कर पाई। मतलब कभी जुड़ना होता है, फिर मतलब काफ़ी टाइम मतलब दूर भी रहते हैं। पर फिर भी ये दर्शन की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दिल को छू जाती है, और जब हम मुश्किल परिस्थिति में से गुजरते हैं जीवन में तो एक रास्ता दिखाती है। तो कभी मतलब थोड़ा लंबे समय तक जुड़ना नहीं होता है, इससे दूर हो जाते हैं, पर वापस मतलब दिल में कहीं ये बात तो छिपी ही रहती है कि अगर मतलब कोई जो चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है, जो रास्ता दिखाती है, तो वो यही चीज़ है। तो मतलब इसीलिए आज इसके बारे में सुना तो सोचा कि चलो नहीं करना तो है ही, तो आ गए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा नाम नम्रता शाह है। मैं थलतेज एरिया में रहती हूँ, ठीक। अहमदाबाद में। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सबका हो गया। शीतल भैया का नहीं हुआ शायद थोड़ा सा। नमस्ते सभी को। मेरा नाम शीतल शाह है और मैं गांधीनगर से हूँ। मैंने जीवन विद्या परिचय शिविर दिसंबर 2020 पालीताना में पहला शिविर किया था, और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है और यहाँ पे आचरण पे बात की जा रही है, तो ये काफ़ी छू गया मुझे। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल है समाज में, लेकिन आचरण पे कहीं बात नहीं हो रही है। तो तब से फिर ये 3.5 साल से इसमें जुड़ा हूँ, और कैसे गति आगे बढ़े उसके लिए लगा हूँ। धन्यवाद। ठीक। बहुत बढ़िया। हो गया सबका। विशाल भाई। मेरा नाम विशाल है और मैं अहमदाबाद से ही हूँ और जीवन विद्या से जुड़े हुए 3-4 साल हो गए, और इसमें समझने की जो प्रक्रिया है उसमें चालू है, धीरे धीरे समझ रहे हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। परम। नमस्ते सभी को। मेरा नाम परम है और मैं गांधीनगर रहता हूँ। जीवन के साथ 2018 में एक कपल शिविर से जुड़ा था। हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, पर फिर भी कंटेंट को एक समझने की एक पहली बार एक कोशिश थी, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया और परिचय शिविर किए, अध्ययन शिविर किए। पर वाङ्मय का पठन अभी इतना नहीं कर पाया हूँ, पर धीरे धीरे एक सीखने का और कुछ नया जानने का एक अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ठीक है। बहुत बढ़िया। नमस्ते सभी को। मेरा नाम जयदीप है और तकरीबन 1 साल से जीवन विद्या परिवार के साथ जुड़ा हूँ, इस दर्शन के साथ जुड़ा हूँ। और बस यही एक प्रयास है कि इस चीज़ को कैसे समझा जाए और समझने के साथ
मैं अपनी जीवन में इसको कैसे उतारूं, क्योंकि सूचना स्वरूप तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और अच्छी भी लगती है, बट जब तक आचरण में नहीं आता तब तक नहीं समझे। इतना मुझे समझ में आया कि जब समझ में आया तो आचरण में आ ही जाएगा, आचरण में नहीं आया तो समझ में नहीं आया। तो यही एक प्रयास है कि जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक प्रयास जारी है, क्योंकि समझने जैसी चीज़ यही लग रही है अभी इस दिशा में। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूर्यकांत पटेल, रहने का मेमनगर में, और मैंने 2 शिविर किया है, सुरेश भाई पटेल से पोईचा में, और दूसरा शिविर पिराना में, भैया का नाम क्या, सोम भैया का। सोम भैया। 2 शिविर मैंने किया हुआ है। बहुत बढ़िया। और मेरा निजी व्यवसाय है, लीगल कंसल्टेंट के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। कमलेश साहब, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद, और पहली बार शिविर में आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया अभी सबका? कोई बचे हैं क्या? आपका तो नहीं हुआ शायद, है ना? एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब ने जब जीवन विद्या परिचय शिविर किया, इसके बाद हम लोग रोज़ सुबह मिलते हैं। ज्ञानोदय ग्रुप है एक हमारा, तो उसमें प्रभु भाई है, आई थिंक आप सुनील भाई भी उसमें है ना, वल्लभ भाई है, सब काफ़ी सारे यहाँ से जो भी है वो जुड़ते हैं, रोज़ गोष्ठी करते हैं 7 से 7 to 8। जो लोग जुड़ नहीं पाते वो यूट्यूब में बाद में से वो करते हैं, तो थोड़ा कंटिन्यूटी उसके लिए रहता है वो बाद में वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन भैया को देते हैं, फिर आपको कुछ और रखना है? नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद मीणा है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। सुनील भैया जी की वजह से आज हम इस जगह। सुनील भैया, ठीक जी, थैंक यू। ठीक है, आप भी कुछ रखना चाह रहे हैं? दूसरी बात तो ये रखना चाहता हूँ, यहाँ मेरी उम्र के और भी लोग हैं और मैं भी हूँ, तो उम्र मेरी और औरों की शरीर की है। वो जो मैं है, आत्मा है, उसकी कोई उम्र नहीं है। और मैं जब तीव्र इच्छा कर लेगा कि मुझे समझना ही है, तो शरीर उसके साथ चलेगा चलेगा चलेगा। तो सभी को विनंती कि जोश ऐसा रखे, समझना ही है, अस्तित्व सही, अस्तित्ववाद है, सही है, दर्शन सही है। सभी ने ये किया कि दर्शन सही है और हमारा दर्शन के साथ जुड़ना भी सही है। तो जोश रखे, तीव्र इच्छा रखे, जिज्ञासा रखे और अध्ययन रखे। अस्तु, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो एक तो आप भी कुछ रखना है? एक छोटी सी बात, हम लोग लास्ट संडे योगेश अंकल के साथ जब मिले थे तो ये शिविर के बारे में बात हुई थी। तो मध्यस्थ दर्शन एक विकल्प ऐसा कहा जाता है, पर ऐसे बात हुई कि एक विकल्प नहीं है, ये ही एक विकल्प है। दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, दिस इज नॉट वन ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। बहुत बढ़िया। तो आप भी कुछ रखना चाहें? जी, ये वांग्मय शब्द है, मुझे क्लियर नहीं है जी। ठीक, थैंक यू। वांग्मय का मतलब तो लिटरेचर होता है ना? तो एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत डाइवर्स ग्रुप है ना? एकदम वो छोटे बेटा जी से लेके और है ना 10th और MBBS है ना, और वो पीछे भी बैठे हुए हैं ना, ग्रेजुएशन, तो बढ़िया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मुझे समझ में आया आप सब लोगों से कि आप लोग इसको बहुत गहराई से लेना चाहते हैं, है ना? तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अपन लोग मतलब कोशिश करेंगे कि मेरी ओर से ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना गहराई में जाना चाहेंगे अपन लोग चलेंगे, है ना? ऐसे फॉर्मेट ये रहता है ना कि एक तो कुछ बना बनाया फॉर्मेट है और उसमें है ना थोड़ा इधर उधर जाता है तो अपन रुक जाते हैं कि भाई आगे चलना है, पर अपन लोग जो है जितना गहराई में आप लोग जाना चाहेंगे उतना चलेंगे, है ना? तो एक चीज़ तो ये है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि विकल्प कैसे है ना? इसको जानना चाहते हैं, पूरे उसके जो बिंदु हैं उसके गहराई में अपन समझना चाहते हैं, है ना?
तो अपन कोशिश करेंगे कि सारे बिंदु कवर हो। और तीसरा सब लोगों ने शेयर किया कि जिंदा रहना और जीना, ठीक है ना, ये वाला चीज़ अभी तक बात हुआ है परिचय शिविर में, और इसके आगे जाना है हमको, है ना। तो जो अपन इसी की बात करें कि जिंदा रहना, है ना, और जीना है, तो इसको थोड़ा सा और अगर अपन देखें कि जब अपन ऐसा बोल रहे हैं ना कि मैं चैतन्य हूं, ऐसा बोल रहे हैं ना, मानव को क्या बोल रहे हैं, चैतन्य इकाई, है ना। और इकाइयां कितनी प्रकार की हैं, एक तो चैतन्य इकाई है जिसको अपन मानव बोल रहे हैं, और दूसरी इकाई कौन सी टाइप की है, जड़ इकाई, है ना। तो ऐसा कैसे लग रहा है कि भाई मैं चैतन्य इकाई हूं, ऐसा क्यों लग रहा है, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य इकाई हूं, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा कैसे लग रहा है भाई मैं जड़ नहीं हूं, बताइए क्यों लग रहा है मैं जड़ नहीं हूं। हाँ, मूल्य है, भाव है, इमोशंस, हाँ, मूल्य है, भाव है, हाँ, और कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, हाँ, हाँ, जीवन क्रिया देख सकते हैं, जीवन क्रिया देखते हैं, अच्छा, ठीक है, ये तो है वाले आंसर हो गए। और ऐसा कैसे लग रहा है कि मैं जड़ नहीं हूँ, ये तो हो गया मैं चैतन्य क्यों हूँ, है ना, और मैं जड़ नहीं हूँ इसके लिए क्या है, अगर ऐसा कहें भाई हम बोल रहे हैं कि भाई मुझ में ये है मतलब उसमें ये नहीं है ना, मुझ में ये है मतलब उसमें ये नहीं है ना, मुझ में ये है मतलब उसमें ये नहीं है, कैसा लग रहा है, कितने लोगों को लगता है भाई मेरे पास कर्म स्वतंत्रता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है मैं कर्म स्वतंत्र हूँ, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, ज़्यादातर लोगों ने नहीं खड़ा किया, है ना। जैसे आपको कैसे लगता है मैं कर्म स्वतंत्र नहीं हूँ, बताइए। हाँ, किसी की राय लेके चलना पड़ता है, नहीं, है ना। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, है ना, तो वहाँ पर एक बॉस है, उसका मानना पड़ता है ना। तो हाँ, हम्म, हम्म, जॉब में तो नहीं है ना, तो एक चीज़ तो चला गया भाई, जॉब वाले आयाम में नहीं है अभी, है ना, ठीक है, जॉब वाला आयाम रूल आउट हो गया, ठीक है ना। और जहाँ पर जी रहे वहाँ पर भी जैसे दीदी ने कहा कि भाई घर पे भी कुछ भी डिसीजन करने होते हैं तो, है ना, बहुत सारे लोगों से पूछना होता है, उसमें भी पूछने के बाद भी पता चली कि हमारे मन का तो नहीं हो रहा है ना, नहीं, जैसे घर पे खाना बनाते होंगे तो हमारे मन का तो नहीं बनता है ना। बनाने वाले के साथ ये टेंशन रहती है कि सबके मन का बन रहा है, मेरे मन का नहीं बन रहा है ना, ठीक है ना। तो फिर कैसे बोलेंगे भाई कर्म स्वतंत्रता है ना। फिर अपन को लगता है कि हमारे अंदर कल्पनाशीलता है ना, तो भाई कितनी देर पता चलता है कल्पनाशीलता है, 10 मिनट पहले क्या चल रहा था पता है क्या, या 24 घंटे में से कितनी देर ध्यान जाता है कि कल्पनाशीलता है, ज़्यादातर समय तो पता नहीं चलता ना, 1 मिनट पहले क्या विचार चल रहे थे पता नहीं चलता है ना, अभी जो विचार चल रहा है उसके पहले वाला कौन सा विचार था उसका पता नहीं चलता है ना, और अभी अगला विचार कौन सा चलेगा उसका भी पता नहीं चलता है कि नहीं है ना। तो अभी ठीक से देखेंगे तो ये बहुत सारे शब्द हैं, नहीं, अभी इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है कुछ खास पता नहीं है, अभी तो खाली सूचना ही मिली एक तरह से देखेंगे तो, है ना। जीवन क्रिया देख रहे हैं, वो जीवन क्रिया जो है वो जीवन में चल रहा है कि ब्रेन में चल रहा है, कैसे तय करेंगे जीवन में चल रहा है कि ब्रेन में चल रहा है,
अभी की जो साइकोलॉजी है और जो है ना बायोमेडिकल साइंसेज है ना, वो तो सब ब्रेन में ही चल रहा है, ऐसा मान रहे हैं, है कि नहीं है? ठीक है ना? तो कैसा लग रहा है कि क्या अंतर है? मैं चैतन्य हूं, इसको कैसे बोलेंगे मैं चैतन्य हूं? चैतन्य मतलब क्या? हम्म हम्म हम्म। अच्छा, मर जाते हैं तब पता चलता है जीवन का। हाँ, मर जाते हैं उसमें तो और समस्या है। हाँ, जीते जी ज्यादा पता चलेगा ना, मरने के बाद तो और मुश्किलें पता चल रहा है ना, या मरते टाइम तो। लेकिन तभी मतलब जब हमारे सामने बोलते हैं किसी को कि हाँ, अब बोलते तक तो हैं। मेरे मामा अभी जी गुजर गए 1.5 महीने पहले ही, तो जब तक थे तो वो मेरे प्रकाश मामा थे, लेकिन जब गुजर गए चले गए तो बोले ये उसकी बॉडी है, उसको बॉडी को जलाना है। तो तब मालूम पड़ता है कि ये बॉडी है, उसमें से कुछ चला गया है। तो चला गया क्या है? चला गया है तब पता चला गया वो चैतन्य था, वो कुछ भी जो भी हम बोले, जीवन बोले, चैतन्य बोले, जब था तब पता नहीं चला क्या है, हाँ। जब चला गया तब पता चला कि क्या था। हाँ, मतलब वो नहीं बोलते कब्रिस्तान जाते तब सब कुछ ये हमारे अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि मैं और बॉडी कुछ अलग है, बाकी तो शरीर लेके ही घूमते रहते हैं, वही होता है। लेकिन जब चला गया तब तो और मुश्किल है ना पता लगना, और उसकी रिलायबिलिटी भी कम है ना। जैसे मान लो यहाँ पे शेर बैठा हुआ है ना, तो अभी तो बोल सकते हैं यहाँ पे शेर बैठा हुआ है, अब वो चला गया है ना। अब वो जब बैठा था तब तो देखा नहीं लोगों ने, जब चला गया तब बोल रहे हैं क्या था ये। अब कोई शेर बोलेगा, कोई जेब्रा बोलेगा, सब अलग अलग बोलेंगे ना, तब तो अनुमान ज़्यादा लगाएंगे लोग, है ना। तो थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं, है ना, कि मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि जैसे एक जो है, मान लीजिए एक लोहा है ना, एक गर्म लोहा है, ठीक है, और एक ठंडा लोहा है, दोनों को पास पास रखा है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री पे है ना, और ये मान लीजिए कि 25 डिग्री पे है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्या होगा थोड़ी देर बाद, है ना, लगभग सेम हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पता चली ये 80 डिग्री का हो गया है ना, और दोनों समान लोहे के हैं तो ये मान लीजिए 45 डिग्री का हो गया है ना, ठीक है, ऐसा होगा ना थोड़ी देर बाद घटना। तो क्या लगता है कि अगर इसको अपन एक नाम दें और इसको अपन 2 नाम दें, है ना, तो क्या इसमें से सही है? एक ने 2 को गर्म किया, ठीक है, ये लाइन ठीक है क्या? ठीक है, ये एक ने 2 को गर्म किया, ठीक है, नहीं ठीक है? अरे क्या गड़बड़ है इसमें? 2 एक से गर्म हुआ, अच्छा, वो तो एक ही बात हो गया है ना। एक ने 2 को गर्म किया या 2 एक से गर्म हुआ, एक ही बात है भाई, एक ही से गर्म हुआ है ना। हाँ, 2 ने 1 को ठंडा किया है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। जैसे 2 जो है वो 2 ने 1 को ठंडा किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो भी यही मतलब है क्या, या क्या बोला आपने? 2 एक से गर्म हुआ, हाँ, एक के प्रभाव की वजह से वो हुआ है ना। एक के प्रभाव की वजह से वो हुआ है ना, ठीक है। एक के प्रभाव की वजह से 2 गर्म हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ने कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा, वो नहीं होता तो क्या होता है? एक ने क्या किया, इसमें दोनों में ये कॉमन आ रहा है ना। जैसे इसमें एक ने 2 को गर्म किया तो 2 ने क्या किया, ये समस्या आ रही है ना। इसमें भी आ रही है भाई, 2 ने 1 को ठंडा किया तो फिर एक ने क्या किया, ये समस्या आ रही है ना। तो एक ने क्या किया और 2 ने क्या किया, है ना। इसने इसको गर्म किया तो फिर उसने क्या किया, इसने इसको ठंडा किया तो फिर उसने क्या किया, नहीं, हाँ, दोनों ने मिलके कुछ कुछ कर दिया है।
तो दोनों ने एक दूसरे को कर दिया। हाँ हाँ, तो वो तो ठीक है, इसका कर्म हुआ, इसका ज़्यादा हुआ है ना। तो फिर भी एग्जैक्टली इसके में इसका रोल कितना है और इसके में इसका रोल कितना है। हाँ नंबर को हमने गर्म किया। नहीं, हम बाद में आएंगे, है ना। हम आ गए तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कि एक और चीज़ आ गया कि भाई ये तीसरा है कि ये जो है किसी मीडियम में है, जैसे एक हवा है ना। एक और तीसरा चीज़ आ गया ना, जैसे हवा है, तो फिर अपन बोलेंगे कि 3 ने 1 को ठंडा किया, ठीक है, और उस हवा ने इसको गर्म किया, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तीसरे का एंट्री हो गया कि 3 ने 1 को और जो है 3 ने 2 को, है ना, जो भी किया, गर्म किया, ठंडा किया, है ना। तो समस्या कुछ आसान हुई कि और मुश्किल हो गई? और मुश्किल हो गई ना। वो तो वही बात आ गई कि फिर 3 ने किया तो फिर 1 ने क्या किया, और 3 ने किया तो 2 ने क्या किया, ठीक है ना। थोड़ा और मुश्किल हो गया, तीसरा की एंट्री हुआ, तो इसलिए मैं बोल रहा था, है ना। वही आ जाएगा भाई, हमने इसको गर्म किया तो फिर हमने इसको ठंडा किया, है ना। हम आ जाएंगे तो भी वही चीज़ रहेगी। तो समझ में नहीं आ रहा है किसने क्या किया, ठीक है। अब इतना सारा समझ में नहीं आएगा तो फिर एक और एंट्री आ सकती है ना। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर वहां पे भगवान की एंट्री हो जाती है ना, ठीक है ना। भगवान तो लास्ट में है ही, जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में फिर भगवान ने कर दिया, है ना। भगवान ने उसको गर्म कर दिया, उसको ठंडा कर दिया, ठीक है। तो यहां से तो फिर वो प्रश्न ही खत्म हो गया, ठीक है ना। प्रश्न ही खत्म हो गया यहाँ पर, ये तो हमेशा ही रखा रहता है ना। तो यहां पर क्या चीज हो रही है कि इस सब जगह पर अपन क्या बात कर रहे हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं। ये क्या किया, गर्म किया, है ना, करना है ना। ये क्या चीज है, करना है ना। ये ठंडा किया, ये भी करना है। 3 ने 1 को 2 को जो भी किया, ये भी करना है। ये जो वजह से गर्म हुआ, ये भी करना ही है ना, ठीक है ना। तो सिर्फ करना ही एक चीज होती है कि मूल में एक और चीज होती है। करना के पहले क्या होता है, होना तो हो ही गया, है ना। एक तो है होना, जैसे ये गर्म है, ये ठंडा है ना। एक तो इनका होना हो गया, इसका भी होना हो गया, है ना। और फिर इसने इसको कर दिया, जो भी कर दिया, है ना, गर्म कर दिया, इसने इसको कर दिया। इसके पहले भी कोई एक चीज आएगी, एक स्टेप आएगी इन दोनों के पहले। क्या स्टेप आएगी? हाँ, नहीं, विचार थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि वो लोहे वाले केस में नहीं अप्लाई होगा, है ना। ये तो विचार नहीं करेगा ना कि गर्म करना है कि ठंडा करना है, ठीक है ना। उसके पहले क्या चीज आएगी, पहचानना। पहचानना आएगा कि नहीं आएगा? करना पहले आएगा कि पहचानना पहले आएगा? ठीक है ना। जैसे 1 ने 2 को, हाँ वही तो बात कर रहे हैं।